हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज मैं बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर आपको ये क्वेश्चंस के बारे में जानना है या पढ़ना है, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो लैक्रिमल बोन इज सिचुएटेड इन द, जो लैक्रिमल बोन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो लैक्रिमल बोन क्या होती है, जो हमारा जो शरीर हो मोस्टली बोन और मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। तो लैक्रिमल बोन जो होता है वो हमारी आई, जो हमारी आँख होती है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो वो लैक्रिमल बोन क्या होता है, हमारे आँख में पाया जाता है, आँख के ऑर्बिट में पाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि सिचुएटेड कहाँ पे है, तो आई ऑर्बिट जो होता है वहाँ पे लैक्रिमल बोन प्रेजेंट। इसकी जो संख्या होती है इसके 2 होती है, ठीक है। लैक्रिमल 2 पेयर में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकेस आरबीसीज इन द ब्लड लीड्स इनटू टू कंडीशन कार्ड। क्योंकि ऐसी 2 कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या ब्लड में आरबीसीज की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉलीसिथीमिया। क्या कहेंगे, पॉलीसिथीमिया। इस कंडीशन में जो ब्लड में आरबीसीज की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ इंड्यूस मेंस्ट्रुअल फ्लोज। तो यहाँ पे ये डेज दे रखा है, तो इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी कमी से होता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जब उसकी कमी आ जाती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है, जो फीमेल होती है, मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं, जो प्यूबर्टी टाइम में होती हैं, तब उनमें मेंस्ट्रुअल एमसी जो होता है वो फ्लो होना हो जाता है, ठीक है। तो उनमें जो प्रोगेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, इसका नाम क्या होता है, प्रोगेस्टेरोन होता है। जब उसकी कमी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो होने लगता है। द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन बी, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, थायामीन। बायोलॉजिकल क्लॉक इज कंट्रोल बाई, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसका एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है पीनियल बॉडी, ठीक है, जिसके द्वारा बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अगर कोई भी अपने माइंड में बात सेट करते हैं तो वो अपने आप से नेक्स्ट डे वो याद रहता है, या हमारा जो माइंड होता है वो एक बार ज़रूर रिमाइंड करवाता है कि ये हमें करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। या हम कह सकते हैं कि अगर हमने शाम रात को ये प्लान बनाया कि हमें सुबह उठना है जल्दी, तो वो सुबह हम अपने आप से बिना अलार्म लगाए जल्दी उठ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, ठीक है। जिसको पीनियल बॉडी जो होता है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट रहता है, उससे कंट्रोल होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्लीपिंग पिल्स, जो स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं, जो नींद की गोलियां होती हैं, उनमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, बार्बिट्यूरेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीबी वैक्सीन। ट्यूबर क्लोसिस जो होता है उसका वैक्सीन क्या रहेगा, बीसीजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, जिन्हें जियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम कैरोलस लीनियस था, ठीक है। उन्होंने दिया था, जिसमें कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म होता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो उसमें क्या उसका पहला नाम क्या होता है, जीनस से लिया जाता है, दूसरा नाम स्पीसीज से लिया जाता है। तो जो जीनस से लिया जाता है उसको जेनेरिक कहा जाता है, और जो स्पीसीज से लिया उसको स्पेसिफिक कहा जाता है। जैसे हमारे में कई सारे होते हैं, जैसे हम लोग मानव का जो हमारा जो मैन है, ह्यूमन है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस, ठीक है। और ऐसे कई मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनका साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम होते हैं, जो कि जेनरा और स्पेसिफिक से लिया गया है, जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के द्वारा। द कैरोटाइप ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर विच एक्सिबिट गायनोमेसिया। गायनोमेसिया किसके कारण होता है, इसका कौन जेनेटिक और डिसऑर्डर किसका है, इनमें क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम्स जो होता है उनका एक उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, किसमें, जो मेल होते हैं उनमें, जिसकी वजह से जो मेल का जो चेस्ट होता है वो फीमेल ब्रेस्ट की तरह डेवलप
हो जाता है, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर को क्या कहेंगे, गायनिकोमेसिया। नेम ऑफ द नॉर्मल हार्मोन्स दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है। इसकी कमी से या ज़्यादा होने, डिक्रीज या इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो डायबिटीज़ हो जाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब कहते हैं डायबिटीज़ पेशेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एडल्ट में, मतलब कि एडल्ट में ह्यूमन में कितना होता है 120 से 120/80 mmHg होता है। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं 22। जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें कितनी पाई जाती हैं हड्डियाँ, कितनी 20। तो जो हमारे स्कल होता है जो वो दो पार्ट में होता है, एक क्या होता है फेशियल एंड क्रेनियल। तो जो फेशियल होता है उसमें 14 होती हैं, और जो जो क्रैनियल होता है उसमें 8 बोन होते, टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी 22। विच लोब ह्यूमन ब्रेन एसोसिएटेड हेयरिंग, जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका कौन सा पार्ट जिससे जो ह्यूमन होता है वो सुन पाता है। तो जो टेम्पोरल लोब होता है उसकी वजह से ह्यूमन को जो सुनाई पड़ता है उसके वो ह्यूमन का ब्रेन होता है टेम्पोरल लोब, उसके द्वारा होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कौन सा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, तो लीवर जो होता है वो क्या होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। और लीवर का दूसरा नाम क्या होता है हेपेटिक, ठीक है, क्या होता है हेपेटिक। अब हम लोग यहाँ पे स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर क्या होता है फ्रक्टोज होता है। द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है आयरन, जिसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। हु एक्सप्लेन अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को किसने एक्सप्लेन किया था, तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड ग्रुप फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, जो ब्लड ग्रुप, यहाँ तो ब्लड सर्कुलेशन की बात हो, यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात हो रही, तो ब्लड ग्रुप सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कार्ल स्टेनर ने। द एपिथेलियम सेल ऑफ द इंटेस्टाइन विच पार्टिसिपेट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हैव दिस वन देयर सरफेस, जो एपिथेलियम किसकी होती है, किसकी यहाँ पे एपिथेलियम की बात की गई है, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम सेल होती हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करने में पार्टिसिपेट करती हैं। वो कहाँ पे किसकी सरफेस पे पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, तो जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियम सेल होती है वो उनमें एक छोटी सी मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको विलाई कहते हैं, ठीक है। जो कि उनका मेनली फंक्शन होता है कि फूड को एब्जॉर्ब करना। जो हमारे लिए बेनिफिशियल जो अच्छा फूड होता है, जैसे हम लोग कहते हैं जो इसेंशियल फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता, कौन एब्जॉर्ब करेगा, माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई या फिर विलाई जो होता है वो क्या करता है फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो रेक्टम से एनस के थ्रू एग्जिट कर देता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट फ्यूटस टेक प्लेस इन, जो एरिथ्रोसाइट होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो स्प्लीन और लिवर में पाई जाती हैं। द फूड इंडाइजेशन इज मेनली कॉज्ड बाय, जो फूड के इंडाइजेशन की वजह से क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, मेन कारण क्या होता है, तो जब हम फूड को अच्छी तरीके से चबाते नहीं हैं तो क्या होता है हमारे फूड का इंडाइजेशन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो यहाँ पे बॉटनी के क्वेश्चंस कुछ हैं वो हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द प्लांट कंटेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें पिगमेंट लाइक होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। और उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि मोस्टली मैग्नीशियम पाया जाता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ साइकिल,
जो प्लांट का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होगा, जो प्लांट का लाइफ साइकिल के लिए, उसके ज़िंदगी के लिए सबसे मेन पार्ट कौन सा होगा? फ्लावर। फ्लावर क्यों होगा? क्योंकि अगर फ्लावरिंग नहीं होगी तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं हो तो दूसरा पेड़ कैसे बनेगा? तो सबसे प्लांट के लिए सबसे मेन पार्ट क्या होता है? फ्लावर। द ह्यूमन फेसेस ड्यू द येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ए पिगमेंट कार्ड। जो ह्यूमन जो फीसेस होता है, फिर उनके जो स्टूल होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो येलो कलर का होता है। वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो यूरोबिलिन। यूरोबिलिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन फीसेस होता है, जो स्टूल होता है, ठीक है, वो येलो कलर का होता है। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज कार्ड। जो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टैपी, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है, ईयर के मिडल पार्ट में पाई जाती है। द मोटर स्किल आर एसोसिएटेड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मोटर स्किल का काम करता है? तो फ्रंटल लोब जो होता है वो मोटर स्किल का काम करता है। द पर्सन फूल फैटिक ड्यू टू दिस पोजिशन विथ एसिड इन मसल्स। मतलब किसकी कमी, ऐसा कौन सा एसिड है जिसकी कमी से जो मसल्स होती हैं वो फैटिक होने लगती हैं, ठीक है? तो लैक्टिक एसिड होता है जिसकी कमी से क्या होता है कि मसल्स जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, और जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा ही थकान या टायर्ड फील करने लगता है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? मिल्क से पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस बैक्टीरिया से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा बनता है। और मोस्टली किसके फर्मेंटेशन के लिए होता है? कर्ड के लिए। लैक्टिक एसिड से ही क्या होता है, मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। द नेम द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी। ऐसा कौन सा गैस है जिसकी वजह से वेजिटेबल घी बनता है, ठीक है? उसका नाम क्या रहेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो वनस्पति घी बनाने में काम किया लाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द स्किन। स्किन के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। जैसे हम लोग बायोलॉजी किस कहते हैं? द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या कहें? बायोलॉजी, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल हु किल्स रेट। मतलब किल्स जो चूहे होते हैं उनको मारने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? वाइट फास्फोरस। फास्फोरस कई टाइप्स के होते हैं, रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस एंड येलो फास्फोरस जो होता है वो भी होता है। मोस्टली यहाँ पे रेड की बात करी गई है, तो जो चूहे हैं उनको मारने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? वाइट फास्फोरस। पावर हाउस ऑफ द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द लिविंग सेल। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेंटर ऑफ हंगर, स्लीप एंड थ्रस्ट। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हमें ये न्यूरॉन पहुंचाता है, ये संदेश पहुंचाता है कि अब हमें भूख लगी, ये स्लीप या थ्रस्ट में, ये ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो हाइपोथैलेमस होता है, उसका काम होता है कि हमें याद दिलाता है कि अब हमें सोना है, अब हमें प्यास लगी है, या हमें अब भूख लगी है। तो कौन सा पार्ट रहेगा? हाइपोथैलेमस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन इज नोन फॉर। मतलब जो जेम्स डी वॉटसन थे वो एक साइंटिस्ट थे, वो किसके लिए नोबेल प्राइज विनिंग थे? वो किसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था? तो उन्होंने जेनेटिक्स मतलब हम लोग जान सकते हैं जेनेटिक्स क्या होता है, वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। डबल हेलिक्स डीएनए के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि क्या थे? अमेरिकन मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल मेडिसिन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। सोशल मेडिसिन सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई? रूडोल्फ वर्च्यू, ठीक है। द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन नोन एज वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। गोनोरिया ऑफ एसटीडी कॉज्ड बाय नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। ये क्या होता है? एक सेक्सुअल
डिजीज होती है, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन कौन सी थी? क्यूनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विद डिप्थीरिया डिजीज, तो डिप्थीरिया डिजीज के सिम्टम्स यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे थ्रोट, ठीक है, वो थ्रोट कॉमन की हुपिंग कफ के द्वारा भी जाना जाता है। लेप्रोसी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो कि इसके वायरस का क्या नाम है? बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ब्लैक डेथ इज नेम गिवन टू, ब्लैक डेथ जो होता है उस वो किस नाम से जाना जाता है? प्लेग को ब्लैक डेथ से भी जाना जाता है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस विच इज, जो एड्स होता है वो HIV वायरस के द्वारा होता है, उसको क्या कहेंगे? रेट्रोवायरस। HIV वायरस को क्या कहते हैं हम लोग? रेट्रोवायरस। कैंसर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, जो कैंसर होता है वो एक बीमारी है या एक डिजीज है, वो किसके कारण होता है? कार्सिनोजेंस, ठीक है। कार्सिनोजेंस क्या होता है? जो हमारी जो वेसल्स होती हैं, जो हम लोग हिंदी में क्या वेसल्स जो ही कहते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? वो गुत्थे जैसे एक जाल अपना बनाने लगती हैं और ब्लू कलर की हो जाती हैं, जो कि बाहर से मोटी मोटी दिखने लग जाती हैं, उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होना शुरू हो जाता है। उनमें क्या होता है? जो हमारी प्री एग्जिटिंग होती हैं, जो प्रीवियस सेल होती हैं, वो उनका नष्ट नहीं होता है और उसके साथ साथ में दूसरी जो सेल्स उनका बनना शुरू हो जाता है, लेकिन जो पुरानी सेल्स होती हैं वो ख़त्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, जो हेपेटाइटिस होता है वो किसके कारण होता है? फोकल कंटामिनेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? BCG स्टैंड्स फॉर, मतलब BCG का फुल फॉर्म क्या होगा? बैसिले कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैसिले मतलब एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से लिया गया है, ठीक, इसलिए हमने बैसिले कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। रिंग वॉर्म इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, रिंग वॉर्म किसके कारण होता है? किसके इन्फेक्शन के द्वारा होता है? फंगाई। द टर्म इकोलॉजी बाय, इकोलॉजी में क्या करते हैं? ओडम ने दिया था, ठीक है। इकोलॉजी मतलब कहते हैं ना पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, वातावरण का जो हम स्टडी करते हैं वो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो वो किसके द्वारा दिया गया था? ओडम के द्वारा, ठीक है। विच वन इज द फेमस प्लांट इकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, तो क्या होगा? रामदेव मिश्रा, ठीक है। फेमस प्लांट इकोलॉजिस्ट इंडिया में कि भारत के फेमस प्लांट इकोलॉजिस्ट क्या होना है? रामदेव मिश्रा। बायोम क्या है? सम ऑफ इकोलॉजिस्ट इकोसिस्टम इन अ जियोग्राफिकल एरिया, इकोसिस्टम की इकोलॉजी से लिया गया है, ठीक है, मतलब सम ऑफ इकोसिस्टम इन अ जियोग्राफिकल एरिया। स्प्रेइंग ऑफ DPT, मतलब DPT किसके द्वारा फैलता है? DDT किसके लिए कहाँ कहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं? तो एयर, सॉइल एंड वाटरी एरिया में कर सकते हैं, ठीक है। जो कि DDT क्या होता है? मोस्टली मच्छर और मक्खियों को मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। द pH फर्टाइल सॉइल इज यूजुअली सॉल्व, जो सॉइल हो, जो हमारी जो मिट्टी होती है उसका pH, फर्टाइल सॉइल का कितना pH रहेगा? 6 to 7, मतलब कि एसिडिक नेचर का रहेगा। द ह्यूमन क्या होते हैं? फोर्थ कंज्यूमर होते हैं। द डिकम्पोजर आर रिच इन, तो न्यूट्रल सॉइल, ठीक है। हार्बीवोरस इकोसिस्टम इज कॉल्ड, हार्बीवोरस को हम लोग इकोसिस्टम में क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम में किसका बायोमास होता है? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का सबसे ज़्यादा बायोमास होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 1.3 ग्राम। मिल्क इज डिफिशियंट इन,
मतलब मिल्क में कौन चीज़ नहीं पाई जाती है, तो जो आयरन होता है वो मिल्क में नहीं पाया जाता। ब्रेस्ट मिल्क कंपेयर टू काउस मिल्क हैज़, ओके, जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो वुमेन मिल्क जो होता है वो काऊ मिल्क से कंपेयर किया गया, क्योंकि उनमें दोनों में क्या, वुमन वुमन मिल्क और काऊ मिल्क दोनों में क्या होता है, मोर लैक्टोज पाया जाता है, जिससे कि दोनों को कंपेयर किया गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो इंडोडर्म से डेराइव किया गया। द एडम एप्पल इज मैन इन, जो एडम एप्पल होता है वो मैन में क्या होता है, मैन में एडम एप्पल क्या होता है, जो थायराइड कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का, उसको एडम एप्पल कहते हैं। जो लैरिंग्स होता है उसका क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है या डेवलप हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है प्यूबर्टी टाइम में, तो मैन में उसको एडम एप्पल कहते हैं। मायोग्लोबिन इज फाउंड इन, मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, जो मसल्स होती हैं हमारी उनमें मायोग्लोबिन पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स लंग्स आर डिवाइडेड इनटू, जो ह्यूमन बींग का जो लंग होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड रहता है, 2 पार्ट में, एक राइट दूसरा लेफ्ट। लेफ्ट में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, और राइट में कितनी, 3rd लोब होते हैं, एंड लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। लेफ्ट में 2 लोब क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा हेड होता है वो लेफ्ट लोब की तरह डिस्प्लेसमेंट होता है। A membrane covering lungs called pleural membrane and the vital capacity of lung is equal to, तो जो vital capacity लंग की होती है वो किसके बराबर होती है, 4600 ml होती है। Which of the following form thoracic case, थोरेसिक केस को फॉलो कौन कौन कैसे फॉर्म में होता है, तो पहले रिब्स आएंगे, उसके बाद स्टर्नम आएगा, फिर क्या आएगा, थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, इससे मिलकर थोरेसिक केस बना हुआ होता है। स्टर्नम जो होता है उसको हम लोग का ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। आरबीसीज लेग, जो आरबीसी होती हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आफ्टर डीप इंस्पायरेशन कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन ऑफ लंग इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय, जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी वो किसके द्वारा प्रोड्यूस करी गई थी, डार्विन ने करी थी, ठीक है। तो विच फीमेल हार्मोन हेल्प इन कंट्रोलिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसके द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करा जाता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है उसके द्वारा फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कंट्रोल करा जाता है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग मीन्स, ब्लड क्लोटिंग का मीन क्या रहेगा, फाइब्रोजन, जो फाइब्रिनोजन जो होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, फाइब्रिन में। टेंडोन अटैच, जो टेंडोन होता है वो कहाँ पे किससे अटैच रहते हैं, मूव टू बोन, मसल्स टू बोन से कनेक्ट रहेंगे या अटैच रहेंगे। द जीन म्यूटेशन टेक प्लेस इन, जीन म्यूटेशन में क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका म्यूटेशन होता है, जिसको जीन म्यूटेशन कहता है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, बोन और टीथ जो होते हैं उनका मेन कंपोनेंट क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ह्यूमन जो बीइंग होता है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि बहुत सारे फंक्शन जो हमारे मैकेनिज्म होती हैं या मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन होता है मोस्टली जो प्रेगनेंसी टाइम, वुमन के प्रेगनेंसी टाइम में और मिल्क सिक्रीट करने में बहुत ही उपयोग होता है। और जो मास्टर ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका अदर नेम मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। द एलिमेंट विच इज मोस्ट लीफी वेजिटेबल, जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, आयरन। बाइल सिक्रीट बाय, जो बाइल होता है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, लिवर के द्वारा। द एलाइजा